नमस्कार दोस्तों, सहयोगी घोष महुआ मोहित राव सागरिका घोष टीएमसी के यह वह सांसद है जो ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लेकिन बंगाल में हार के बाद दीदी के इन तीनों सांसदों की खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, 15 साल से बंगाल में सत्ता में रही टीएमसी से लोग तंग आ चुके थे, जिसका नतीजा यह हो कि बंगाल में भगवा दल को प्रचंड बहुमत मिला। पर टीएमसी को ढाने के पीछे भी इन्हीं नेताओं का हाथ है। इनमें से एक है सहयोगी घोष। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी सहयोगी घोष इन चुनाव में खुद को टीएमसी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर पेश किया, लेकिन वह निकली पनौती। वह जिन जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी, उनमें से ज़्यादातर सीटों पर टीएमसी को करारी हार मिली। सहयोगी घोष का बंगाली भाषा में गुनगुनाया गाना वो गीत बहुत बिका, जिसमें हिंदी बोल कि मेरे दिल में है काबा और आंखों में है मदीना। इन्हीं गाने पर लिबरल गैंग ने सहयोगी घोष के कसीदे पढ़े थे। लेकिन अब ममता बनर्जी ने संकेत दिया है कि टीएमसी के नेताओं के भरोसे वह पार्टी को आगे नहीं ले जाएगी। दरअसल पार्टी में अभिषेक बनर्जी के दखल के बाद सहयोगी घोष से महुआ मोहित्रा और दूसरे नए और युवा नेताओं का बोलबाला बढ़ने लगा था। लेकिन अब ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि पार्टी के पुराने और वरिष्ठ नेता ही पार्टी को लीड करेंगे। हालांकि हार के बाद सहयोगी घोष जैसे नेता तिलमिलाए हुए हैं। क्या खबर आज की इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने राज्य में पहली बार सरकार बनाई है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद हैं अभिषेक बनर्जी ने बंगाल के चुनाव परिणाम को लेकर के चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी के अलावा सहयोगी घोष भी बीजेपी पर हिंसा का आरोप लगा रही है। वहीं अभिषेक बनर्जी और सहयोगी घोष के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। दरअसल सहयोगी घोष ने एक्स पर लिखा कि बंगाल के जिले चुनाव के बाद में हिंसा की आग में अब भी जल रहे हैं। सरकार ने सत्ताधारी दल की ओर से ना कोई पूछताछ, ना कोई आयोग, ना ही कोई जांच यहाँ पर की गई है। वे शांति का उपदेश देते हैं पर हिंसा करते हैं। वहीं बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप घोष ने न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के नेताओं के बयानों पर करारा जवाब दिया। दिलीप घोष ने कहा कि अब वो जीत रहे थे तब सब ठीक था, ईवीएम ठीक थी और चुनाव आयोग ठीक था। जब वो हार चुके हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन हुआ है, समाज ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिलीप घोष ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सब कुछ लागू किया जाएगा। बंगाल में जो भी घटनाएं हुई हैं वे भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। हम इस पर जीरो टॉलरेंस अप्रोच के साथ काम करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीते दिनों एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों और लोगों के अधिकारों के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी लिखा कि हमने एक बेहद ही मुश्किल चुनाव लड़ा, जिसमें कथित तौर पर लगभग 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि कई सरकारी एजेंसी और भारत के चुनाव आयोग का रवैया कितना पक्षपातपूर्ण रहा। इसके अलावा टीएमसी सांसद सहयोगी घोष ने भी चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। हालांकि अब बंगाल में बीजेपी सरकार देख के टीएमसी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और अफवाह फैला रहे हैं। हालांकि अफवाह फैलाने वाले टीएमसी नेता पर कोलकाता पुलिस कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सागरिका घोष की एक पोस्ट को हटाने को लेकर के उन्हें नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई कोलकाता पुलिस के अनुरोध पर की गई है। वही फ्लाइट में लोग महुआ मोहित्रा का विरोध कर रहे हैं। वही टीएमसी से निलंबित रिजू दत्ता ने बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की चुनाव के बाद हिंसा पर काबू पाने के लिए उनकी तारीफ की है। एएनआई से बातचीत में रिजू दत्ता ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बने केवल 2 दिन हुए हैं, लेकिन इन 2 दिनों में ही उन्होंने टीएमसी के कम से कम 5000 कार्यकर्ताओं की जान बचाई है। 6 मई 2026 को उनके पीए को गोली मार दी गई थी। अगर शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में बदला लेने की बात कही होती तो उस रात बंगाल में 5000 टीएमसी कार्यकर्ता मार दिए गए होते। तो आप देखा आपने कैसे टीएमसी के रहे बड़े नेता आप शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं। वही पश्चिमी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शुभेंदु सरकार बनने के बाद विधानसभा में टीएमसी की लीडरशिप में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। टीएमसी का नेतृत्व ऐसे नेताओं से भरा है जिन्हें ममता बनर्जी के करीबी माना जाता है। वहीं उनके भतीजे और दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले नेताओं को इनमें कोई जगह नहीं मिली है, उन्हें साइड लाइन कर दिया गया है। दरअसल टीएमसी की ओर से यहाँ पर सुमन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष से, असीमा पात्रा और नैना बंदोपाध्याय को उपनेता प्रतिपक्ष से और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। यह सभी ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में साफ है कि अब सहयोगी घोष जैसे बड़बोले नेताओं के लिए पार्टी में ज़्यादा जगह नहीं बचेगी। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।